Love you, superstar. एपिसोड 22 झूठी अदिति। चारों ने जब पलटकर देखा तो सामने सिद्धार्थ खड़ा था। उसने आलिया को गुस्से में देखकर उसे डांटते हुए दोबारा कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चुपचाप वो चाकू नीचे फेंक दो। सिद्धार्थ को देखते ही अदिति को भी वो बात याद आ गई जब पिछली बार सिद्धार्थ ने उसको आलिया से दूर रहने के लिए कहा था। आलिया को सबक सिखाने के चक्कर में सिद्धार्थ फिर इन सब बातों में इन्वॉल्व हो जाएगा। अदिति इसके लिए एकदम भी तैयार नहीं थी। उसने तो यही सोचा था कि आलिया को मार पीट कर इस हालत में ले आएगी कि वो कॉलेज छोड़ने पर मजबूर हो जाए और उसके बाद वो खुद सिद्धार्थ से अपनी नजदीकियां बढ़ा सके। अदिति को अचानक से अपने सारे किए कराए पर पानी सा फिरता हुआ महसूस हुआ। ये सब उसने सिद्धार्थ के नजदीक आने के लिए ही तो किया था, मगर वही उसको इस तरह रंगे हाथों पकड़ लेगा तो उसका सारा प्लान ही बेकार हो जाएगा। आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? हम तो तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे। तुमने इतनी सी बात पर ये चाकू क्यों निकाल लिया? अदिति फौरन बात को पलटते हुए बोली, हाँ, और क्या? हमें क्या पता था कि तुम इतनी नकचड़ी और खतरनाक लड़की हो जो बात बात पर मारने के लिए चाकू निकाल लेती है। हमें नहीं पता था कि तुम ये सब लेकर कॉलेज आती हो। नेहा ने भी अदिति की बात पर ड्रामा सा करते हुए कहा। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सारा कसूर आलिया के सर मंडते हुए पूरी बिसात ही पलटनी चाहिए। आलिया ने उन्हें जब इस तरह सारा ब्लेम उस पर रखते हुए देखा तो हैरान रह गई। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? आलिया को धोखे से यहाँ बुलाकर उस पर हमला करने वाली ये लड़कियां सिद्धार्थ को देखते ही कैसे मासूम सी बन गईं। उन तीनों की मक्कारी देखकर आलिया गुस्से से उबल पड़ी। इससे पहले कि आलिया कुछ कह पाती, अदिति ने सिद्धार्थ के करीब जाकर उसका हाथ थामते हुए कहा, सेठ, तुम्हें पता है कि ये लड़की कितनी मक्कार और धोखेबाज है। हमने इसे यहाँ से गुजरते देखा तो इसकी तबीयत के बारे में पूछा, लेकिन ये तो अब तक वो उस दिन वॉशरूम वाली बात की लड़ाई की खुन्नस पाले बैठी है। इसने हम तीनों पर सीधा चाकू ही तान दिया। ये सब कहते हुए अदिति मन ही मन बहुत खुश थी कि उसने इस बार आलिया को मुजरिम साबित करके खुद को सिद्धार्थ की नजरों में विक्टिम प्रूव कर लिया था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो अदिति ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सिद्धार्थ की भवें गुस्से से तन गई थी। वो तेज तेज चलता हुआ आलिया के पास पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसने भरी हुई आंखों से आलिया की आंखों में देखते हुए हाथ बढ़ाकर उसके हाथों से चाकू छीनते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं है? अगर तुम्हें कोई पागल कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी उसको काट लोगी? सिद्धार्थ ने वो चाकू अपने पॉकेट में रखते हुए गुस्से से कहा। सिद्धार्थ, हाउ डेयर यू! अदिति उसकी बात सुनकर एकदम भड़क सी गई। अपनी इंसल्ट से अदिति का चेहरा एकदम तमतमा उठा था। सिद्धार्थ की नजरें भी अब अदिति को ही गुस्से से घूर रही थी। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं था कि उसे सच और झूठ के बीच का फर्क ना पता चल पाता। और फिर आलिया की हालत देखकर कोई बच्चा भी समझ जाता कि कौन किस पर हमला कर रहा था।
सिद्धार्थ के इस तरह कहने पर आलिया खुद को संभालते हुए चुपचाप खड़ी हो गई थी। उसने अपनी सफाई में एक लफ्ज भी कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ बिना कहे ही सारी हकीकत समझ चुका था। लेकिन क्लासेस तो खत्म हो चुकी थी। फिर सिद्धार्थ यहाँ क्या कर रहा था, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ आम तौर पर कोई आता जाता नहीं था। तो क्या सिद्धार्थ उसकी तलाश करते करते इधर आ निकला था? आलिया ने अपनी गर्म सांसों की आवाज अपने आसपास गूंजती हुई महसूस की। उसकी बुखार से तपती हथेली में सिद्धार्थ का हाथ था। वीकनेस से बोझिल हो चुकी आंखों को बस इतना याद रहा कि बंद होते ही पलकों के सामने आखिरी मंजर सिद्धार्थ का चेहरा था। उसके होठों ने सिद्धार्थ के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराना चाहा था, मगर होश ने उससे ये मौका भी छीन लिया। आलिया सिद्धार्थ की बाहों में झूलते हुए बेहोशी की गर्त में जा गिरी। सिद्धार्थ ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में थामकर गिरने से बचा लिया। आलिया, आलिया, आंखें खोलो प्लीज। सिद्धार्थ उसे लेकर नीचे बैठते हुए लगातार उसके गालों को थपथपाते हुए पुकारता जा रहा था। ये सब देखकर अदिति और भी गुस्से से भर गई थी। मैं जितना इसे सिद्धार्थ से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ, सिद्धार्थ उतना ही इसके करीब आता जा रहा है। ये लड़की मेरी आंखों के सामने से मेरा प्यार लेकर जा रही है और मैं यहाँ खड़ी खड़ी उसे देख रही हूँ। अदिति ने खुद को धिक्कारते हुए सोचा, नहीं, अगर सिद्धार्थ मेरा नहीं होगा तो फिर मैं इसका ऐसा हाल करूंगी कि सिद्धार्थ तो क्या, कोई भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। ये सोचकर गुस्से से पागल सी होती हुई अदिति ने तेज कदमों से उन दोनों की तरफ आकर सिद्धार्थ की जीन्स की पॉकेट से झांकते चाकू को झपट कर निकाला और जोर से चिल्लाई, यू बिच! तुझे क्या लगता है तू सिड को मुझसे छीन लेगी? मैं हमेशा के लिए तेरी सूरत बिगाड़ दूंगी। उसने बेहोश पड़ी आलिया के चेहरे को देखते हुए कहा और आलिया के चेहरे पर वार करने के लिए चाकू वाला हाथ ऊपर उठा लिया। उसने उस चाकू से आलिया के चेहरे पर जोर से वार किया। आलिया को होश में लाने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ ने जब ये देखा तो उसने अदिति के वार से आलिया को बचाने के लिए उसे अपने सीने से लगाकर छुपा लिया। अदिति का वार सिद्धार्थ के कंधे पर पड़ा और वहां से जैसे खून का फव्वारा बह निकला। नेहा और जसमीत ये देखकर घबरा गईं। खुद अदिति को भी ये अंदाजा नहीं था कि आलिया को बचाने के लिए सिद्धार्थ इस हद तक चला जाएगा। सिद्धार्थ ने धीरे से अपने सीने पे लगाया हुआ आलिया का सर नीचे घास पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। अपने शर्ट की स्लीव ऊपर करते हुए उसने कंधे से बह रहे खून को एक नजर देखा और अगले ही पल पूरी ताकत से खींचकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ अदिति के गाल पर रख दिया। अदिति लड़खड़ाती हुई थोड़ी दूर जा गिरी। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर कोई लड़की इस हद तक गिर जाए तो फिर मैं उसे लड़की ही नहीं समझता, बल्कि बिच समझता हूँ। और कुत्ते अगर पागल हो जाए ना, तो उन्हें खुले में नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए तुम सबके बंद होने का मैं कोई तगड़ा इंतजाम करवाऊंगा। सिद्धार्थ ने अदिति को घूरते हुए आगे कहा, इससे पहले भी मैं तुम्हारा पागलपन देख चुका हूँ और शायद उसी पागलपन की वजह से तुम ये भी भूल गई कि मैंने पिछली बार तुमसे क्या कहा था। मैंने तुमसे कहा था कि आलिया से दूर रहना। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
ये सब करने की? सिद्धार्थ! इस बार अदिति चीखी। अब उसके सब्र का बांध भी टूट चुका था। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।